नमस्कार। अक्सर हम ये सोचते हैं कि 60 के बाद सेहत और एनर्जी का कम होना तो तय है। पर क्या ये वाकई सच है? असल में हमारी सेहत किसी बड़ी बीमारी से नहीं, बल्कि रोज की उन छोटी-छोटी गलतियों से तय होती है जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते। तो चलिए, आज हम उन 7 आम आदतों को समझते हैं जिन्हें बदलकर जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। एक हालिया स्टडी ने तो एक चौंकाने वाली बात सामने रखी है। भारत में 87% बड़े बुजुर्ग, मतलब सोचिए, लगभग 10 में से 9 लोग अनजाने में रोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके शरीर को अंदर से कमजोर बना रहा है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उनकी थकान और घटती ताकत की असली वजह यही आदतें हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर वर्मा, जिन्हें बुजुर्गों की सेहत के मामले में 20 सालों का तजुर्बा है। उनका कहना है कि ये आदतें इतनी मामूली लगती हैं कि कोई इन पर गौर ही नहीं करता, लेकिन असल में यही वो आदतें हैं जो चुपके से शरीर की सारी ताकत चूस लेती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन आदतों का असर समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 60 की उम्र के बाद शरीर में नेचुरली क्या बदलाव आते हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक है सार्कोपीनिया। ये एक मेडिकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है मसल्स का कमजोर होना। अब देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ये तय करती है कि ये प्रोसेस कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। जैसा कि यहां दिख रहा है, 60 के बाद शरीर में कई बदलाव आते हैं। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, डाइजेशन धीमा हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी घटती है। ये सब बदलाव नेचुरल हैं, ये तो होने ही हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी आदतें तय करती हैं कि ये बदलाव कितनी तेजी से होंगे। सही आदतों से इन प्रोसेस को इतना धीमा किया जा सकता है कि 80 की उम्र में भी 60 जैसा महसूस हो। तो आते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती पर, और वो है अच्छी नींद को नजरअंदाज करना। नींद, आप जानते हैं, सिर्फ आराम नहीं है, ये असल में शरीर का रिपेयरिंग टाइम है। अगर ऐसा होता है तो ये एक साफ संकेत है कि शरीर को रात में अपनी सर्विसिंग का पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा शरीर दिन भर की टूट फूट को ठीक करता है, मसल्स को रिपेयर करता है और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करता है। खराब नींद का सीधा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। एक तरफ तो ये मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को रोकती है जो गहरी नींद के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ ये तनाव वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है, जिससे ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बिगड़ते हैं। नतीजा, मसल्स रिपेयर नहीं होते और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान से उपाय करके नींद की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार लाया जा सकता है। खासकर सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद करना, ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनकी जो नीली रोशनी होती है ना, वो मेलाटोनिन हार्मोन को बनने ही नहीं देती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुबह की 2 ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो हमारे खाने पीने के तरीके से जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही पानी की जगह चाय या कॉफी पीने की। लेकिन जरा सोचिए, रात भर के बाद शरीर में पहले से ही पानी की थोड़ी कमी होती है, और ऐसा करने से ये समस्या और बढ़ जाती है। शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल पर फालतू का जोर पड़ता है। और इसका उपाय कितना आसान है, बस दिन की शुरुआत 1-2 ग्लास गुनगुने पानी से करनी है। ये छोटी सी आदत शरीर को फिर से हाइड्रेट करती है, किडनी को टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को दिन के लिए तैयार कर देती है। अगर पानी तांबे के बर्तन का हो तो और भी अच्छा है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पाचन से जुड़ी लगभग 70% समस्याएं सिर्फ एक आदत बदलने से ठीक हो सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पाचन पेट में होता है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत तो मुंह में ही हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम जल्दी जल्दी में खाना बस निगल लेते हैं। नियम बहुत आसान है। हर निवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबाइए। जब हम ऐसा करते हैं तो खाना अच्छे से पिस जाता है। मुंह की लार में जो एंजाइम्स होते हैं वो यहीं से पाचन शुरू कर देते हैं। इससे पेट पर बोझ कम पड़ता है, खाने के पोषक तत्व शरीर को अच्छे से मिलते हैं और गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतें होती ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं उन 2 आदतों की जो फिजिकल एक्टिविटी की कमी से जुड़ी हैं। सुबह की सैर छोड़ना और दिन भर एक ही जगह बैठे रहना। सुबह की सैर छोड़ना मतलब इन सभी जबरदस्त फायदों को छोड़ देना। चलना सबसे आसान और सबसे असरदार एक्सरसाइज है। ये दिल को मजबूत बनाता है, सार्कोपीनिया यानी मसल्स के लॉस को धीमा करता है
और जोड़ों को जरूरी चिकनाई देकर दर्द को भी कम करता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जोड़ों में दर्द हो तो बस आराम करना चाहिए। सच तो ये है कि हल्की फुल्की हरकत और भी जरूरी हो जाती है। जब हम चलते हैं तो जोड़ों में एक नेचुरल लिक्विड बनता है जो ग्रीस का काम करता है और दर्द को कम करता है। आराम करने से तो जोड़ और ज्यादा अकड़ जाते हैं। और देखिए, इसका समाधान कितना सरल है। अगर टीवी देख रहे हैं तो हर ब्रेक में उठकर थोड़ा टहल लें। बस लंबे समय तक बैठे रहने की जो चेन है उसे तोड़ना है। ये छोटा सा कदम ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, जोड़ों को मोबाइल रखता है और मसल्स को एक्टिव रखता है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत आम गलती की, और वो है ऐसा खाना खाना जिसे उम्र के साथ कमजोर हुए पाचन तंत्र के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। 60 के बाद हमारा पाचन तंत्र नेचुरली कमजोर हो जाता है। ऐसे में ज्यादा तला भुना, मसालेदार और बहुत ज्यादा मीठा खाना जैसे समोसे पकौड़े, ये सब हमारे लिवर, पैंक्रियाज और धमनियों पर बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और शरीर में अंदरूनी सूजन भी पैदा होती है। अब हम आते हैं हमारी आखिरी गलतियों पर, जो सिर्फ फिजिकल एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी अंदरूनी हालत और हम क्या पीते हैं उसे मैनेज करने के बारे में है। दिन में कई कप चाय या कॉफी पीने के दो बड़े नुकसान हैं। एक तो ये नींद खराब करती है और दूसरा ये शरीर से कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को बाहर निकाल देती है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। इसके साथ ही लगातार चिंता करना, ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को हमेशा बढ़ाए रखता है, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। तो आइए इन सभी आदतों और उनके बेहद आसान समाधानों को एक साथ देखते हैं। ये लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि सेहतमंद रहने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस रोज छोटे छोटे सही कदम उठाने हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इनमें से कोई भी आदत आज से बल्कि अभी से अपनाई जा सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उम्र का बढ़ना एक सच्चाई है, लेकिन कमजोर होकर जीना एक विकल्प है। युवा महसूस करने और आत्मनिर्भर रहने की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही हाथों में है, हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में। तो ये नई यात्रा आज अभी से शुरू हो सकती है।